जोड़ के कह रहे चुनाव माँ बहन का नहीं दीजिए, दामाद बाप जीजाजी बोनोई का दे सकते हैं ना, दे दीजिए। राहुल गांधी का ये अच्छा लगता है कि वो हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात अब क्या ही हो सकती है। ये जात का तेल ही है, मेरा 2 भाई का नाम काटा हुआ है। हर असेंबली से आप 30,000 40,000 लोगों का नाम काट दीजिएगा, आपके बाप का राज है। आए हुए हम तो बेगूसराय से आए हुए हैं। बेगूसराय से आए हुए हाँ जी हाँ केवल राहुल गांधी की यात्रा के लिए। जी बेगूसराय से आए हुए हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ये वोट चोरी हो रहा है, क्या सच में चोरी हो रहा है? बिल्कुल चोरी हो रहा है। कैसे आपको लगता है कि चोरी हो रहा है? ये तो पूरा जनता देख रही है, जान रही है, सारी जनता जान रही है जी। तो राहुल गांधी क्या इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम देख लो, ये तो जल जमाव नहीं समझ में आ रहा आपको, ये तो जमावड़ा देख रही है, आपको पता चल रहा होगा कि ग्राउंड लेवल पे देखे रहे कि इस बार जो आपकी सरकार जो बनेगी इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी नीतीश कुमार साथ में है, उसके बाद बड़े गठबंधन वो भी। नहीं इस बार उम्मीद नहीं लग रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि बहुत हो गया, जनता जागरूक हो गया है, जनता के अंदर अवेयरनेस आ गया है कि अब जो है वोट का जो घोटाला जो हो रहा है ये सबको अब खत्म करना है, क्योंकि अब जनता क्या हो गया, सतर्क हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। हो गया को नीतीश, आप बिहार की जनता को नीतीश की जरूरत नहीं है। नीतीश जो है वो इतना जो है सो माने पलटू राम है नीतीश, जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। वो जो है गलत जो है सो आदमी के साथ जो है सरकार बना के बैठा हुआ है, सत्ता का लोभी है वो, इतना घटिया आदमी। तो वो तेजस्वी के साथ थे तो बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए। तो तेजस्वी के साथ इसलिए अच्छे थे, तेजस्वी अच्छा काम कर रहा था इसलिए ये भागा, ये चोर था, ये गलत था, भागा। और तेजस्वी अच्छा था, वो जनता के बीच में जा रहा था, इसलिए ये देखा कि नहीं अगर ये ज्यादातर जो है सो पूरा बिहार में इसका नाम हो जाएगा तो हमारा पत्ता कट जाएगा, इसलिए सोचे कि चलो हम इसके पास जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी को हम खैनी में जैसे चूना लगाता वैसे उड़ा के फेंक देंगे, होगा। जनता वही करने वाली है ना, वही जनता करने वाली है। कांग्रेस 50 सीट जीत रही है इस बार बिहार में, और आप लिख लीजिए 50 सीट जीत रही है कांग्रेस। कांग्रेस के 50 सीट जीतने से क्या होगा? हाँ, उसके बाद जो है सो आपको आरजेडी जो है आपको 100+ हो रहा है। देखते ना रहिए, अभी आप 122 पर सरकार बनाना, उसके बाद इन लोग को सलाह जेल भेजना। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के रैली में से भीड़ होती है, वोट तो उधर जाता है। ये सोच गलत है आपका। क्या बोला? वोट चोरी जो हो रहा था तो होबे ना करेगा। आप तो वोट ही चोरी करने के फेर में ऐसा हल्ला के हर असेंबली से आप 30,000 40,000 लोगों का नाम काट दीजिएगा, आपके बाप का राज है। और रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे तो उनको नहीं हटा। इलेक्शन कमीशन का काम है रोहिंग्या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी को हटाने का, या गवर्नमेंट का है, सरकार का काम है वो, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है वो। इलेक्शन कमीशन सुन ले कि वो उनका काम नहीं है। उनका जो काम है वोटर लिस्ट को जोड़ना, वोट करवाना निष्पक्ष तरीके से, वो निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं करा रहे। अभी कटिहार में 173 लोगों का नाम एक ही घर से निकला। समस्तीपुर में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमें डेटा दो, वीडियो फुटेज दो, तो चुनाव आयोग ने कहा माँ बहन बेटियों का कैसे दे दे? माँ बहन का नहीं दे सकते ना, हाथ जोड़ के कह रहे चुनाव आयोग माँ बहन का नहीं दीजिए, दामाद बाप जीजाजी बोनोई का दे सकते हैं ना, दे दीजिए। वो भी नहीं दे रहे हैं आप, आपके दिल में तो खोट है तो आप कहाँ से दीजिएगा? आप छू तो दीजिए, आपको तो देना ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपके बेटी दामाद को भी तो IAS DM बनना है ना, बन रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन के दोनों दामाद है ना। सब पैसा कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी, रेल बिक गया, सड़क बिक गया। ये देखिए बिहार का विकास, ये देखिए इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है बिहार में? नीतीश कुमार को आपने 20 साल रखा है, यही विकास के लिए तो रखा। नीतीश चाचा को हम लोगों ने नहीं रखा। नीतीश चाचा कभी इसके दर कभी उसके दर जाके वो जबरदस्ती बिहार के पलटू राम है, पलटू राम, नीतीश कुमार पलटू राम। 20 साल तो आप ही लोगों ने रखा, जो गलती हो गई, जो पलटू राम नहीं, जो गलती कर चुके से कर चुके, अब नहीं। इस बार अल्टा पलटी खत्म, सीधा साल्टी होगा, सीधा। आपका वोट बचा है या खत्म हो गया? कौन से? नहीं, मेरा वोट बचा यार, मैं बचा है। नहीं, मेरा वोट बचा है। मेरा भाई को 2 वोट, मेरा 2 भाई है, दोनों का नाम काट दिया गया, उसका प्रमाण। यात्रा करने से बिहार जीत लेगी? इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन 100% इंडिया गठबंधन जीतेगा, और इंडिया गठबंधन का इस बार सरकार बनाएगा। राहुल गांधी ने 2 यात्रा की इससे पहले, इंडिया तो नहीं जीता, इस बार सभा नहीं जीतेगा बिहार। मजबूत तो हुए, विपक्ष में मजबूत तो हुए। और एक सुनिए, कहा गया 400 पर, 400 वाला कहा गया? सरकार बना लिया ना 400। उसका सरकार नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है, बीजेपी का अपना सरकार नहीं है। वो चंद्रबाबू नायडू आज कुर्सी खींच ले, गारमुड़ी तर हो जाएगा मोदी सीधा। क्या बोल? SIR में ये नीतू आलम है जो जिंदे हैं जो इनको मरे हुए घोषित कर दिए इलेक्शन कमिश्नर जी, समझे?
इलेक्शन कमिश्नर इसको मरे हुए हर लोगों का ऐसे ऐसे हर विधानसभा में 10, 20, 50 लोगों का मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का ही नाम पे किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ भी यही किया जा रहा हिंदू है, मेरा 2 भाई का नाम कटा हुआ है। हम हिंदू है, हम हिंदी है, जात का तेली है, मेरा 2 भाई का नाम कटा हुआ है। नाम हम हिंदू है, हाँ मेरा है, मेरा पत्नी का और मेरा 2 भाई है, दोनों में से किसी का नाम नहीं है। हम लोग क्या करें बोलिए? तो मोदी जी काट दिए। तो कौन काटा? उसके हाथ में सब कुछ है ना। अभी सत्ता का चाबी जिसके हाथ में रहेगा वही ना चाबी घुमाएगा। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमने वोट चोरी करते हुए पकड़ लिया। हाँ पकड़े, हम लोग तो किए। और सबसे बड़का गप है कि आप बताइए कि बोल रहे थे कि यात्रा से क्या बेनिफिट होगा। यात्रा से ये बेनिफिट हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट पहली यात्रा में एलओपी बन गए, दूसरी यात्रा में सीधा प्रधानमंत्री बनेगा। 2 यात्रा इलेक्शन कमिश्नर को मानना पड़ा ना कि आधार कार्ड भी लगाना है, मजबूर हुआ ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशर हुआ तब ना हुआ। ये लोग, ये सरकार नीतीश और एनडीए सरकार बिकी हुई है। अडानी अंबानी बिजनेसमैन के जेब में रहते हैं, आम गरीबों के नहीं। क्या बोलना? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है 2029 में। आप लिख लीजिए, आज मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम रजी अहमद है, मैं सकरी लगा। हाँ 2029 में आपको प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। उसके बाद ये क्या कहते हैं मोदी, उसके बाद अमित शाह, उसका बेटा जय शाह, सब जाएगा जेल। अच्छा ये बताइए, हाँ, कैसे लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं और ये जो वोट चोरी वाला किस्सा है उसमें मैं राहुल गांधी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। और मुझे ये उम्मीद है कि 2026 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। 2029 सॉरी, हाँ थैंक यू। राहुल गांधी का क्या अच्छा लगता है? अभी कई भाषण दे के गए, वो बहुत कुछ बोल के गए। राहुल गांधी का ये अच्छा लगता है कि वो हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात अब क्या ही हो सकती है। लोग तो बोले वोट के लिए लड़ रहे हैं। वोट के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी अलग होता है और वोट अलग होता है। वोट के लिए हम लोग डेमोक्रेसी को नहीं बोल सकते हैं। होता है बिना डेमोक्रेसी के हम लोग के पास कोई अधिकार ही नहीं है हम लोग कुछ कर सके ना, हम कुछ बोल सकते हैं। अगर कुछ भी हुआ, हम लोग अगर समझिए कुछ भी हुआ, जैसे किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे पास डेमोक्रेसी ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये नहीं होना? आपको कैसे पता चला कि वोट चोरी होता है? बाय द सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए से पता चला। और कैसे कैसे चोरी होता है पता? कैसे कैसे चोरी है? नहीं, इतना तो नहीं पता। कहाँ चोरी हुआ है पता? नहीं पता। बिहार में और भी बहुत जगह, महाराष्ट्र। थैंक यू। महाराष्ट्र में चोरी हुआ? हाँ, क्या लग रहा है बीजेपी के ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं भाई? जो भी आदमी पूछ रहा है उसको अपोजिट जवाब दे रहे हैं। बोल ही रहा अभी वो भाई। कहाँ में मिला है? नहीं मिला है नहीं तो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ उसका सपोर्ट आप कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी बोल के गए कि वोट चोरी हुआ है, हमने पकड़ा है। वोट को खरीदा जाता है, वोट चोरी नहीं होता। बोल तो रहा है कि अभी कि हमने लोकसभा के इलेक्शन में कर्नाटक में वोट चाहने के लिए कोई भी बोल देता कि ये होता वो होता, चोरी होता। जब इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे राहुल गांधी को कोई नहीं आएगा। कोई आएगा आपको लगता है यहाँ पे? अभी इसको वोट चाहिए तो जो बोलेगा झूठ बोल के निकलता जाएगा। आप सच कौन लगता है? नहीं, आप हमको बताइए कि आपको लगता है वोट चोरी हुआ है? आपको लगता है? बताइए ना, सच कौन बोल रहा है? आप हमको बताइए, आपको लग रहा है वोट चोरी हुआ है? हम क्यों बताएंगे भैया? देखिए आप भी एक रिपोर्ट आपके पास पूछने के देशवासी है। नहीं, आप भारत के देशवासी, हम भी देशवासी है, दोनों को ये चीज जान। आप बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी बोल के गए वोट चोरी होता है? आप मानते होता है? हम मानते हैं चोरी भी होता है, खरीदा भी जाता है, हर एक काम होता है। लेकिन आप इसको सपोर्ट करते हैं, ये जो बोले बात को आप भी मानते हैं कि नहीं? इसको राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो प्रूफ दे रहे हैं। देखिए हुकूमत है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, वहाँ बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। इसलिए गरीब का भी वोट एक होगा, एक अमीर अंबानी का भी वोट एक ही होगा। इसलिए राहुल गांधी ने वोट चोरी को पकड़ा है और उसको पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि हम और दो स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। पहला पड़ाव जो है वो बिहार से शुरू हो रहा है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। उसने लोग कहा कि बिहार में हम चोरी होने नहीं देंगे और हम लोगों को जागृत करना है। अगर वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो गरीबों से हर वो चीज़ जो लाभ दिया जाता है सरकार की तरफ से, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जमीन हो, सब चीज़ छीन लिया जाएगा। अभी लास्ट राहुल गांधी की लड़ाई में राहुल गांधी की लड़ाई में जीत हुई है। उन्होंने कहा था कि क्या आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, लेकिन आज चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आधार कार्ड भी मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को मानना। अच्छा ये बताइए, अगर सच में वोट चोरी हुआ तो कांग्रेस बाकी स्टेट में कैसे जीती? बाकी स्टेट में कहाँ जीती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। कर्नाटक एक मिसाल है, महाराष्ट्र में उसकी सरकार होने वाली थी, एकदम शिफ्ट करने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने वोट चोरी करके अपनी सरकार बना लिया। इसके बाद क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में, इससे पहले कि मध्य प्रदेश में एमएलए को खरीद करके सरकार बना लिया। एक प्रजातांत्रिक सरकार को, जो चुनी हुई सरकार को गिरा देती है। ये मोदी जी और अमित शाह का ये साजिश है, ये विदेशी साजिश है। इनको विदेशी साजिश को इन लोगों ने सफलतापूर्वक ये काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव और ये राहुल गांधी बिहार जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। आप देख सकते हैं जनता की आवाज,
जनता की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ सुनिए। आप मीडिया में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। पूरा जैसे जन सैलाब आया हुआ है। भले अगर ईमानदारी से हो, मोदी जी इस बार चोरी नहीं कर पाएंगे तो ये क्या कहते बहुमत की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी।